Hello student, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your second chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, part 4. So let's start our part 4. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो नीति है रंग भेद की उसने क्रिएट कर दिया अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड, एक गहरा और कभी न ख़त्म होने वाला घाव मेरे देश में और मेरे लोगों में. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस, और हम सभी को अगर पीढ़ियां नहीं तो भी बहुत सारे साल लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव को, इस गहरी चोट को ठीक करने में. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect. लेकिन जो दशकों की जो क्रूरता है और जो दमन है वो एक दूसरा प्रभाव है. अनइंटेंडेड मतलब कि जो कभी भी बिना इरादे के या बिना प्लान के जो क्या है सामने रखा जाता है. That was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dedus, the Bram Fisher, the Robert Subukwas of our time. और कहते हैं कि इन सभी की वजह से क्या हुआ, इट प्रोड्यूस, जिसने उत्पन्न किया है इस दमन और इस क्रूरता के कारण, जो क्या है जिसने उत्पन्न की हैं हमारे सामने इन महान नेताओं को. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये आदमी एक असाधारण करेज एंड विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन. यानी कि इनके अंदर इतनी असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता है जिनके जैसा हम कभी भी फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे. एंड दीज आर द पिक्चर ऑफ दीज प्रोमिनेंट पीपल: ओलिवर टोम्बो, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, Yusuf Dedu, Bram Fisher, Robert Subukwa. So student, perhaps it requires such depth of operations. शायद इसको ज़रूरत होती है किसकी, एक गहराई की, क्रूरता की या दमन की एक गहराई की, to create such heights of character, ताकि एक इतने ऊंची और इतने बड़े चरित्र के आदमियों को जिसने क्या किया, उत्पन्न किया, कि इतने बड़े और हाइट वाले चरित्र को उत्पन्न करने के लिए शायद एक दमन की गहराई की जरूरत होती है. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जर्म्स. मेरा जो देश है वो समृद्ध है इन खनिजों से, दैट लाई बेनेथ इट्स सॉइल, जो कि इसकी मिट्टी में दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन जो है मैं हमेशा ये जानता हूँ कि इस देश की जो क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इसकी संपत्ति इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, जो बिल्कुल प्योर या पवित्र और जो सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, किसकी बजाय प्योरेस्ट डायमंड से भी जो क्या है बड़े सच्चे और क्या हैं अच्छे लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और ये सब इन्हीं साथियों के द्वारा है जो जिन्होंने स्ट्रगल में, संघर्ष में मेरा साथ दिया. दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने सीखा साहस का मतलब. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया. और अनेकों बार मैंने देखा है आदमियों को और औरतों को रिस्क लेते हुए, जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लिव फॉर एन आइडिया, और अपनी जिंदगियों को दाव पे लगाते हुए एक विचार के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा है उन लोगों को खड़े हुए, क्या करते हुए, टू अटैक एंड टॉर्चर, उन जुल्मों के सामने खड़े होते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटते हुए. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी सहनशीलता को दिखाया है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. आई लर्न, मैंने सीखा कि जो करेज है वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, वो इसकी वजह से नहीं है कि उसके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, लेकिन एक विजय है जो कि इसके ऊपर होती है, डर के ऊपर होती है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर आदमी वो नहीं है
जो कि कभी डरता ही नहीं है, बट ही हु कंकर दैट फियर, लेकिन वो है जो कि डर के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, कोई भी जो है पैदा नहीं होता नफरत को दिल में लिए हुए। किसके लिए? कलर ऑफ स्किन, मतलब लोगों की स्किन को देखकर अगर कोई नफरत करता है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, मतलब उसके धर्म को, उसके बैकग्राउंड को देखकर जो नफरत करना हमने माँ के पेट से नहीं सीखा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और लोग जो हैं वो सीखते हैं नफरत करना, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है वो ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आ सकता है आदमियों के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, बल्कि इसके अपोजिट की बजाय, इसके उल्टे की बजाय, या फिर नफरत की बजाय। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, और बड़े ही स्ट्रगल के समय, बड़े ही दुख के समय, जो कि कहाँ कटा उनका? जेल में। When my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे धकेल दिया गया उस सीमा के परे, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, तो मैंने देखी, ग्लिमर मतलब एक झलक देखी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक किसके? गार्ड के आंखों में। Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए ऐसा था, but it was enough to reassure me एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये पर्याप्त था मुझे जो है रीअश्योर करने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, और जो आदमी की अच्छाई है वो एक ऐसी आग है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन जिसको एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझाया नहीं जा सकता। आगे इस जो है पैसेज के ऊपर बेस्ड योर कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं। What do the military general do? How has their attitude changed and why? Why were two national anthems sung? And how does Mandela describe the system of government in his country in the first decades and in the final decades of 20th century? What does courage means to Mandela, and which does he think is natural to love or to hate? So student, आपको इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।